Hello everyone and welcome back to the channel Jayasir. Today we're going to start with the last segment of the chapter periodic classification of the elements. Periodic classification of elements का लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल समझा था. ये स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियडिक टेबल कैसे बनाया गया था, हेनरी मुस्लिम ने कैसे इसको बनाया गया था. अब उसे टेबल तो बना दिया, और उस टेबल के फायदे एडवांटेजेस क्या था. एडवांटेजेस से पहले आप लोगों को एटलीस्ट इस चैप्टर के रिगार्डिंग स्टार्टिंग के 1 to 20 एलिमेंट्स आपको पता होना चाहिए. उसके अंदर मैं एक लिस्ट ऑफ थिंग्स याद रखने के लिए दिया भी गया था. इट वाज लाइक हाई हेलो लिसन टू बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, या फिर ना मांगो अलका से पेप्सी सोडा कोला एंड काजू कतली. दिस वाज द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जो आपको पढ़ना है. ये 20 एलिमेंट्स पता हो जाएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कौन से वाले एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. एक बार आपको वो पता चल जाएगा तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऐसा वो पता चलेगा इसको कैसे अरेंज करना है, तो आपको कहीं ना कहीं वो हेल्प हो जाएगा. ओके, अब इसकी बात करते हैं. स्ट्रक्चर तो बना दिया. इस स्ट्रक्चर बनाने से क्या फायदे हुए, इससे हम लोग क्या फायदा हो रहा है, हम लोग कैसे ईज हो गया समझने के लिए, और हमें क्या क्या देखने मिल रहा है. तो बेसिकली हम इस वीडियो में ट्रेंड के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है पीरियोडिक टेबल में. लाइक ट्रेंड्स वाला पार्ट क्या होता है, जो आजकल में जो भी ट्रेंड चल रहा हो, तो इंस्टा पे कुछ रील देख रहे हो और उसमें एक पर्टिकुलर ट्रेंड चलता होता है. लाइक अभी लाइक कोई मूवी निकल गया, उसका कोई गाना हिट हो गया, तो सब लोग उस गाने पे रील बनाना स्टार्ट कर देते हैं. सिमिलरली इसमें हम टेबल के अंदर पीरियोडिक टेबल जो हमने बनाया है उसमें क्या ट्रेंड चल रहा होगा हमको ये ऑब्जर्व करना है. ट्रेंड से पहले एक्चुअली में हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली क्या क्या हुआ इस टेबल के अंदर. तो मैं टेबल के स्टार्टिंग इनिशियल एलिमेंट्स लिखना स्टार्ट करूं, तो इनिशियल एलिमेंट्स वाला पार्ट कौन सा होगा. लाइक फर्स्ट एलिमेंट इज नथिंग बट हाइड्रोजन, देन इट गोज टू बी हीलियम, देन इट इज Li lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, okay. Then it is सोडियम के नीचे पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम. मैं बाकी एलिमेंट्स लिख नहीं रहा हूँ. इसके नीचे आर्गन होगा एंड सो ऑन वाला पार्ट. ओके, नाउ ये मेरे कुछ कुछ एलिमेंट्स मैंने रिक्वायर्ड था, वो रिक्वायर्ड एलिमेंट्स मैंने लिख दिया है. इसके अंदर ऑब्वियस रिमेनिंग एलिमेंट्स बीच में आएंगे. और फिलहाल क्या बता रहा हूँ, ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन कैरी होते हुए चले जा रहा है. अब इस वाले पार्ट में ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं. अगर मैं हाइड्रोजन के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो स्ट्रक्चर वाले पार्ट में क्या होगा, न्यूक्लियस, एक हाइड्रोजन और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा. जैसे मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ, मैं हमेशा क्या करूंगा, या तो लेफ्ट से राइट जाऊंगा या फिर मैं टॉप से बॉटम आऊंगा. हम लोग दो ही चीज ऑब्जर्व करेंगे. अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ टेबल में तो क्या हो रहा है, मैं टॉप से बॉटम आ रहा हूँ तो टेबल में क्या हो रहा है. तो अगर मैं लेफ्ट से राइट जाने का ट्राई कर रहा हूँ तो मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है ऑन द लेफ्ट साइड फर्स्ट वाले पार्ट में. लास्ट वाले पार्ट में डायरेक्टली हीलियम आ रहा है और इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसका न्यूक्लियस और इस वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होगा. तो इन दोनों से मुझे क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि जब मैं लेफ्ट टू राइट जाना स्टार्ट करूंगा उसका शेल धीरे धीरे भर जाएगा. तो हम लोग लेफ्ट टू राइट जब जब जाना स्टार्ट करेंगे हम लोग हमेशा ये ऑब्जर्व करेंगे जब तक वो पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे. मतलब मैंने लिथियम से स्टार्ट किया तो ये फर्स्ट ओपन अप करेगा तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा. जैसे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट करूंगा लास्ट तक पहुंचूंगा ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा. एक बार कंप्लीटली फिल हो जाएगा तो नेक्स्ट वाले में एक नया शेल ओपन अप होगा. तो एक फर्स्ट एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन आ गया, तो फर्स्ट शेल में तो सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है. तो इसका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया. जैसे ही कंप्लीट हुआ तो मैं ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वाले पीरियड में आ जाऊंगा. तो नेक्स्ट वाला पीरियड वाला पार्ट आई होप तुमको याद होगा, इसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं और इसको हम लोग पीरियड बोलते हैं. तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाना स्टार्ट करूंगा वो शेल धीरे धीरे भरना स्टार्ट करेगा. एक बार वो कंप्लीट हो जाएगा तो हम ऑटोमेटिकली नेक्स्ट शेल में आएंगे और ये वाला पार्ट कंप्लीट होना स्टार्ट करेगा. एग्जाम्पल लिथियम का देख लेते हैं. लिथियम का नंबर 3 है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, और लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होगा. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1 होगा. ओके, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, न्यूक्लियस, दो इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन. ऐसे में आगे बढ़ना स्टार्ट करूं, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, सो ऑन करते करते मैं जब नियॉन के पास आऊंगा, नियॉन के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है. तो नियॉन के 10 इलेक्ट्रॉन्स वाले पार्ट में क्या होगा, इट इज 2,8. तो इसका जो स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट करेगा नियॉन का,
पहले 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं अगेन, मैं लेफ्ट से राइट स्टार्ट करूंगा। लाइक इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 है, 5 है, 6 7 8 9 और 10 वाला पार्ट। जैसे मैं लिथियम से बेरिलियम बनाता तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाता, बोरॉन में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज होते होते जैसे मैं नियॉन तक पहुंचा, ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया। जिसमें लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ तो मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है और धीरे धीरे कंप्लीटली फिल हो रहा है। जिस पॉइंट में कंप्लीटली फिल होगा तो ऑटोमेटिकली मैं नेक्स्ट स्पीड में आना स्टार्ट करूंगा और वो वाला धीरे धीरे फिल करना स्टार्ट करेगा। ये हम लोग लेफ्ट टू राइट ऑब्जर्व कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं टॉप से बॉटम आ रहा हूँ, अगर मैं ऊपर से नीचे आ तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इसके पास एक ही शेल है। जैसे मैंने लिथियम बनाया, लिथियम के पास 2 शेल हो गया। सिमिलरली अगर मैं सोडियम बनाऊं तो सोडियम बनाने के बाद नियॉन को एक बार रब कर देता हूँ। सोडियम, सोडियम आ रहा है नंबर 11 पे, मतलब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम का 11 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गया 2,8,1। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अगेन शेल बनाएंगे न्यूक्लियस ऑफ सोडियम, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। अगेन हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब मैं टॉप से बॉटम आ रहा हूँ तो एवरी टाइम एक नया शेल ओपन अप हो रहा है। जैसे हाइड्रोजन का 1 शेल है, लिथियम के पास 2 शेल आ रहा है, ऐसे सोडियम के पास कितना शेल आ रहा है, 3 शेल आ रहा है, लाइक 1 2 एंड 3। अगर मैं पोटेशियम बोलूंगा तो पोटेशियम का कितना शेल आएगा, उसके पास टोटल 4 शेल आएगा। तो 4 शेल वाला पार्ट कैसे हो जाएगा, अब तुम ऑब्जर्व करो कि ये वाला पार्ट हो कैसे रहा है। ये वाला पार्ट कंफ्यूजिंग हो सकता है कि 4 शेल कैसे बन जाता है, किसी किसी को लॉ पता नहीं होता है, लॉ ऑफ ऑक्टेट होता है। देखो क्या है वो, दिस इज द नंबर ऑफ 19 वाला पार्ट। तो हम के फॉर पोटेशियम, पोटेशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1। कुछ कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि सर ऐसा कैसा हो गया, 19 है तो 2,8,9 होना चाहिए, बिकॉज थर्ड शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है। तो इसके बाद आप 80 कैसे लिख रहे हो, इज रूल कॉल्ड एज लॉ ऑफ ऑक्टेट। हमेशा कोई भी एटम या तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा लास्ट शेल में, या फिर उसके लास्ट शेल में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा, सो दैट वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सके या फिर इजीली एक्सेप्ट कर सके। अगर वो यहाँ पर अगर तुम नॉर्मली पोटेशियम को तुम 19 वाले पार्ट को, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग अगर ऐसा लिखो 2,8,9, तो ये 9 इलेक्ट्रॉन्स तो किसी से मांग नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पर 18 होने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 18 इलेक्ट्रॉन्स का 9 और रिक्वायरमेंट होगा, तो 9 तो किसी से मांग नहीं सकता। तो ऐसे वाले केस में हम लोग एक नया रूल अप्लाई करते हैं कॉल्ड एज लॉ ऑफ ऑक्टेट। लॉ ऑफ ऑक्टेट क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट में हम लोग उसको स्प्लिट करके 8 नंबर के नजदीक लेके आएंगे। तो 9 को स्प्लिट किया तो 8 आ गया, फिर बचा कितना 1। तो ये 1 वाला पार्ट इसका क्या बन जाएगा, इसका कंबाइनिंग पावर बन जाएगा। किसी को रिएक्ट करना रहेगा तो इतना एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और अपना ऑक्टेट स्टेट क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। तो हम लोग इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसके अंदर 1 शेल है, 2 शेल है, 3 शेल है, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से 1 2 3 4 इसका 4 शेल आ जाएगा। तो हम डाउन द ग्रुप ऊपर से नीचे आना स्टार्ट करेंगे, हर टाइम एक नया शेल ओपन हो रहा है। जब मैं लेफ्ट टू राइट जाना स्टार्ट करूंगा, नंबर ऑफ शेल सेम रहेगा, पर उसके लास्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। और ये कब तक चलेगा, जब तक उसके लास्ट शेल का वो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल ना कर दे। ओके, तो दिस इज समथिंग अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट कि एक्चुअली ग्रुप्स एंड पीरियड्स में हो क्या रहा है। ग्रुप में शेल इंक्रीज हो रहा है एंड पीरियड वाले पार्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है। स्टार्टिंग में एक इलेक्ट्रॉन होगा, एंड करते करते अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और फिर से वो लास्ट में आ जाएगा। इस वाले मदद से मेरा फर्स्ट ग्रुप है, दिस इज माय ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 को हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स। ओके, ग्रुप नंबर 2 का एक और नाम दिया गया है, ग्रुप नंबर 2 आर कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल। सिमिलरली जब हम लास्ट तक चले आओगे, ये हमारा 18th ग्रुप है। 18th ग्रुप इज नथिंग बट कॉल्ड एज जीरो ग्रुप, या इट्स माय कंप्लीट ऑक्टेट वाला ग्रुप है, जिसको हम जीरो ग्रुप फिलहाल के लिए बोलते हैं, जिसके अंदर तुम्हारे सारे के सारे नोबल एलिमेंट्स होंगे, नोबल एलिमेंट्स। एंड सिमिलरली लास्ट वाला, सेकंड लास्ट वाला ग्रुप, ग्रुप नंबर 17 वाला पार्ट है,
दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज हेलोजन। ये हेलोजन वाला पार्ट याद रखना, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है बिकॉज इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल हेलोजन का जो ग्रुप था वो 7 था। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, जो हेनरी मुस्लिम ने बनाया था, इसके टेबल के अकॉर्डिंगली हेलोजन्स ग्रुप नंबर 17 में आता है। तो लोग ग्रुप नंबर 17 वाला पार्ट यही फॉलो करता है, मेंडलीव्स का टेबल हम फॉलो नहीं करते। तो हम लोग हमेशा इसी टेबल के रिगार्डिंग चलेंगे और हमेशा याद रखना हेलोजन्स आर नंबर ग्रुप नंबर 17, इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये कंप्लीटली फिल नहीं होगा। दैट इज द सेकंड लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। अगर हम टेबल देखोगे फिर से, आपका टेक्स्ट बुक है, तो सेकंड लास्ट वाला फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे ऑल आर माय ग्रुप नंबर 17, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजेंस बोलते हैं। ओके, अब चलते हैं इस ट्रेंड के रिगार्डिंग। हम लोग 3 ट्रेंड्स पढ़ना कौन सा है? ट्रेंड्स। Trends in the modern periodic table is basically divided into 3 parts. One is your valency, next is your atomic size, and the last one is metallic and non-metallic characteristics. ओके, हम लोग को अभी सिर्फ 3 टॉपिक ही पढ़ना है इस एंड ऑफ द चैप्टर ऑल्सो, कि एक्चुअली इस पूरे टेबल के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है, वैलेंसी कैसे चल रहा है, एटॉमिक साइज में क्या हो रहा है, एंड मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक वाले पार्ट में क्या हो रहा है। हम लोग पहले वैलेंसी वाला पार्ट चलेंगे। क्लियर माइंड अभी दिमाग में यही रखना है। अगर मुझे ट्रेंड चेक करना है तो टेबल में क्या करूंगा, एक बार मैं टेबल में लेफ्ट टू राइट जाके देखूंगा कि क्या हो रहा है, और एक बार मैं टेबल में चेक करूंगा, मैं टॉप टू बॉटम में आऊंगा तो क्या हो रहा है। और इस पे बेस कुछ गिव रीजंस भी है जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। वैलेंसी के ऊपर इतना नहीं हो सकता है, वैलेंसी में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, बट इन दोनों सेक्टर में से वो कोई ना कोई गिव रीजन एग्जाम में दिख सकता है, एटॉमिक साइज के रिगार्डिंग, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, टॉप टू बॉटम क्या होता है, या फिर मेटालिक एंड नॉन मेटालिक में पूछ सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट में क्या होता है, टॉप टू बॉटम में क्या होता है। ओके, वो जैसे तो हम जब हम करेंगे तो वो समझेगा। फिलहाल के लिए वैलेंसी के रिगार्डिंग बात करते हैं कि वैलेंसी में एक्चुअली क्या हो रहा है। ओके, तो वैलेंसी का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड और एक्सेप्टेड। डोनेटेड और एक्सेप्ट किया कब जाता है, हमेशा याद रखने का, हर एक एटम चाहता है स्टेबिलिटी, तो स्टेबल होने का ट्राई करेगा। स्टेबल होने के 2 तरीके हैं, या तो वो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा, या तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ड्यूप्लेट का मतलब क्या होगा, के शेल, मतलब फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। अगर उसने के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिया, मतलब उसने अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया। ऑक्टेट का मतलब क्या होगा, इट इज द आउटर मोस्ट शेल जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है। ओके, सो मोस्टली सारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मैंने ऑलरेडी लोअर साइंस पढ़ा है, मेटल्स की आइडेंटिफिकेशन भी यही होती है, एंड नॉन मेटल्स वाले पार्ट के लिए ये होता है कि मेटल्स के पास आउटर मोस्ट शेल में आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन होता है। वैसे ही नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो हम लोग कैसे क्या करते हैं, जब किसी के लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे लोग हमेशा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, और जिसके लास्ट शेल के अंदर 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो लोग हमेशा इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा होगा तो वो लोग बनाते हैं कैटायंस, जब कोई इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा होगा तो ये लोग बनाते हैं एनायंस। Cations are always positive, anions are always negative. ये कुछ बेसिक बातें जब लोग पता होना चाहिए फॉर रिगार्डिंग वैलेंसी वाला पार्ट, ये मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक के अंदर आपको काम आएगा। तो हम लोग स्टोरी क्या बोल रहे हैं, वैलेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डोनेट किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। स्टेबल होने का 2 स्टोरी है, तो डुप्लेट बना या ऑक्टेट बना है। मतलब अगर फर्स्ट शेल की बात करें, अगर उस
एटम ने कुछ भी किया, फर्स्ट शेल का 2 इलेक्ट्रॉन लेके आ गया, मतलब डुप्लेट कंप्लीट कर दिया। बट ये डुप्लेट कंप्लीट करने वाले एलिमेंट्स कुछ ज्यादा नहीं है, स्टार्टिंग के सिर्फ 3-4 एलिमेंट ही है जो ये वाला पार्ट करते हैं, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स हमेशा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ही जाते हैं। फॉर द मेटल्स एंड नॉन मेटल को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, जिसके भी लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे लोगों को मेटल बोलते हैं। जिसके लास्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे को हम लोग नॉन मेटल बोलते हैं। मेटल्स यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, तो 1, 2, 3 वाले डोनेट करेंगे, 5, 6 वाले एक्सेप्ट करेंगे। डोनेट वाला को कैटायंस बोलते हैं, एक्सेप्ट करने वाले को एनायंस बोलते हैं। दिस आर ऑलवेज पॉजिटिव, दिस आर ऑलवेज नेगेटिव वाला पार्ट। ये तो वैलेंसी के रिगार्डिंग का मतलब हो गया। बट हम लोग को ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी पता था, तो बेसिक का जो तुमको नहीं पता होगा मैंने क्लियर कर दिया। बट हम लोग को जो चीज बताना है कि टेबल में वैलेंसी का रिगार्डिंग क्या चल रहा है। तो टेबल में वैलेंसी के रिगार्डिंग क्या हो रहा है, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ तो वैलेंसी में क्या हो रहा है, मैं टॉप टू बॉटम तो वैलेंसी में क्या हो रहा है। तो हम लोग बात करते हैं फ्रॉम एलिमेंट्स का, एच हो गया, ये ई हो गया, एच ई, यहाँ पर एल आई लिख लेता हूँ, ये सोडियम हो गया, ये पोटेशियम हो गया। सिमिलरली बेरिलियम, यहाँ पर कैल्शियम होगा, कैल्शियम कैसे होगा, मैग्नीशियम होगा, सॉरी, यहाँ पर मैग्नीशियम होगा और यहाँ पर कैल्शियम होगा। फिर यहाँ पर सर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, यहाँ पे से आर्गन होगा, यहाँ पर क्लोरीन होगा, एंड सो ऑन वाला पार्ट। सपोज ऐसा कुछ तो एलिमेंट है, मैं स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स से कुछ एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब अगर मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, टॉप टू बॉटम, तो वैलेंसी वाला पार्ट में क्या होगा, तो ध्यान से देखना। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, या फिर शेयरिंग करेगा, कुछ भी करेगा, तो अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के इसको 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1, तो मैं V इज इक्वल टू 1 लिख देता हूँ। अब बात करते हैं लिथियम, उसके जस्ट नीचे लिथियम आ रहा है। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन, नंबर 3 पे ना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। थर्ड वैलेंसी तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,1, तो इसके लास्ट में तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है। जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था वो तो डोनेट करता है, डोनेट करेगा, उसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ उसका वैलेंसी बन जाता है। तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो लिथियम का वैलेंसी भी कितना हो गया, 1, तो लिथियम इज ऑल्सो 1। सोडियम की बात करते हैं, सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2,8,1, इसके भी लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी वैलेंसी कितना बन जाएगा, 1। तो लॉजिकली पोटेशियम की बात करोगे तो पोटेशियम का वैलेंसी 1 ही होगा। पोटेशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हो गया 2,8,1, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब मैं ग्रुप नंबर 1, दिस इज माय फर्स्ट ग्रुप, ग्रुप नंबर 1 में टॉप से बॉटम में आ रहा हूँ, सबका सबका वैलेंसी 1 है। ऐसे डायरेक्टली मैं बोल दूं ग्रुप नंबर 2, ये मेरा ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसका वैलेंसी कितना होगा, इसका वैलेंसी 2 ही होगा। कैसे होगा चेक करते हैं। बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब हो गया 2,2, तो लास्ट में 2 आ गया, तो 2 डोनेट कर देगा। फिर आया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया 2,8,2, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी डोनेट कर देगा। फिर आया कैल्शियम, कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हो गया 2,8,8,2, इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है। इन सबके पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो सब लोग क्या करेंगे, अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो ग्रुप नंबर का 1 का वैलेंसी कितना होगा, 1 होगा। ग्रुप नंबर 2 का वैलेंसी कितना होगा, 2 होगा। ऐसे ग्रुप नंबर 3 का वैलेंसी कितना होगा, 3 होगा। तो टॉप से बॉटम अगर हम एक ही ग्रुप में बात करेंगे, सबका वैलेंसी सेम होता है। जरूरी स्टार्टिंग वाला पार्ट, एंड में भी देख लो। एंड वाले पार्ट में ग्रुप नंबर 18 जो है हमारा, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीटली फुल हो गया, ड्यूप्लेट वाला पार्ट, इसका वैलेंसी 0। नियॉन का वैलेंसी भी 0, आर्गन का वैलेंसी भी कितना होगा, 0, क्योंकि ये पूरा ग्रुप इज कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। इसको ना किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, ना किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, तो इसका वैलेंसी भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे ही फ्लोरीन एंड क्लोरीन की भी बात करते हैं बैक साइड से। फ्लोरीन इज ग्रुप नंबर 17। मेनली मेरे को ये फर्स्ट, सेकंड, 17 एंड 18 वाला पार्ट पता होना चाहिए। तो 1, 2, 3 ग्रुप पढ़ लो, 17, 18 ग्रुप पढ़ लो, तो मेजर काम हो जाएगा। 17 ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड हेलोजिन, ये 9th नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9। तो फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया 2,7। अब इसके लास्ट शेल में तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगेगा, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1। वैसे क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया 2,8,7। अगेन लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन आया, फिर से क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन मांग लेगा, तो इसका वैलेंसी भी कितना हो गया, 1, तो इसका वैलेंसी भी 1 होगा। तो ऑब्जर्व ये कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम में सबका वैलेंसी क्या है, सेम है।
बट अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं तो क्या होगा? तो लेफ्ट टू राइट वाले पार्ट में क्या बात करते हैं ना, एक पीरियड पकड़ लेते हैं, जो मैंने पूरा लिखा है उसकी बात करते हैं। लिथियम की रिगार्डिंग बात करते हैं। लिथियम का इलेक्ट्रॉन 3 है, तो 2,1 हो गया। नेक्स्ट इज बेरिलियम, सॉरी बीई, is 4 electron, that is 2,2. Next is boron, which is 5, 2,5. Next is carbon 6, 2,4. Then again nitrogen 7, 2,5 and oxygen वाला part आएगा क्या? Oxygen is 8, 2,6. ठीक है, चलो इतना देख लेते हैं। हम लोग स्लोली ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो आउटर मोस्ट शेल में भी एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। ये 5 कैसे होगा, 3 होगा। अगेन तो आउटर मोस्ट शेल में भी एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये 2 डोनेट करेगा, ये 3 डोनेट करेगा। जिसके पास 4 होता है वो लोग शेयरिंग वाला पार्ट करते हैं, तो फिलहाल के इसको लोग शेयरिंग के समझते हैं 4 वाला पार्ट है। जैसे 5 आएगा, अब डोनेट करने के बदले ये लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेंगे। 6 आ गया तो ये भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेगा, तो लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में 1 वैलेंसी है, फिर वैलेंसी 2 है, फिर वैलेंसी 3 है, फिर वैलेंसी 4 है, फिर से वैलेंसी क्या हो जाएगा 3, फिर वैलेंसी क्या हो जाएगा 2, उसके बाद क्या होगा 1, उसके बाद क्या होगा 0। तो धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिस इज द ट्रेंड जो टेबल के अंदर चल रहा है। स्टार्टिंग में वैलेंसी इंक्रीज हो रहा है, ग्रेजुअली क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। दिस इज द ट्रेंड ऑफ पीरियोडिक टेबल जो हम लोग को सिखाया जा रहा है। हम लोग क्या बोलेंगे, टॉप टू बॉटम आएगा तो हमेशा वैलेंसी 1 होगा, तो किसी ने बोल दिया कि ग्रुप नंबर 1 का वैलेंसी क्या होता है, तो ग्रुप नंबर 1 है तो 1 है, वैलेंसी भी 1 है। ग्रुप नंबर 2 का वैलेंसी क्या होगा, तो ग्रुप नंबर 2 है तो वैलेंसी भी 2 है। ग्रुप नंबर 18 का वैलेंसी क्या होगा, बिकॉज वो लार्ज ग्रुप है, वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, जैसे लेफ्ट से राइट जाते हो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, लास्ट तक कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, तो उसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 0। ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। लेफ्ट टू राइट वाला पार्ट टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने बता दिया है कि लेफ्ट से राइट जाओगे धीरे धीरे इंक्रीज करेगा और धीरे धीरे डिक्रीज करके 0 हो जाएगा। ओके, दिस इज द ट्रेंड ऑफ वैलेंसी वाला पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रेंड पे, दैट इज द साइज ऑफ द एटम। साइज ऑफ द एटम एग्जाम में थोड़ा सा फेवरेट क्वेश्चन भी है बोर्ड्स वालों का, वो लोग एग्जाम में पूछ लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। अरेंज करने के लिए कुछ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स तुम लोग को दे देंगे, एटम के साइज के हिसाब से उसको अरेंज करके बताओ, या फिर वो लोग डायरेक्टली गिव रीजन का क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, या कैसे भी तुम लोग स्कूल में देखोगे, क्लासेस जहाँ तुम लोग पढ़ते होगे वहां पर क्वेश्चन आ सकता है, कहीं भी तुम लोग को ये वाला क्वेश्चन दिखेगा, दैट इज फॉर श्योर तुम लोग को इजीली छोड़ेगा तो नहीं। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज पता होने से पहले एटॉमिक रेडियस क्या तो समझ लो। रेडियस का मतलब क्या तो समझते हैं, अगर कोई सर्कल हो और सर्कल का सेंटर है, तो सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ये तो नॉर्मल ज्योमेट्री में सीखा है कि सर्कल के रिगार्डिंग कैसे बात करते हैं, बट अगर हम एटम के रिगार्डिंग बात करें, आप लोगों को बोल दिया कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, तो एटॉमिक रेडियस वाला पार्ट का कोई अलग डेफिनेशन वाला पार्ट नहीं होगा, सिर्फ लॉजिक थोड़ा चेंज कर दिया। हम लोग एटम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, और इसके आजू बाजू में क्या होता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स के शेल। तो एटॉमिक रेडियस का भी मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस से लेके उसके आउटर मोस्ट शेल तक के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और ये जो रेडियस होता है, इट इज मेजर्ड इन पिकोमीटर। ओके, पीएम भी लिखा सकते हैं, तो पिकोमीटर यूनिट आएगा, दैट इज द रेडियस ऑफ द एटम। अब ये रेडियस वाला पार्ट, सारे सारे एलिमेंट्स के साइज सेम तो नहीं होते, एक एटम का साइज बड़ा होगा, कोई एटम का साइज छोटा होगा, तो हम लोग को इसी के रिगार्डिंग बात करना है कि एटॉमिक साइज क्या होता है। तो एटॉमिक साइज वाले पार्ट के लिए अगर हम टेबल वाला पार्ट ही रेफर करेंगे कि टेबल में एक्चुअली हो क्या रहा है। डेफिनेशन आपको टेक्स्ट बुक में दिया होगा, नहीं दिया होगा तो मैं जो बोल रहा हूँ नोट करके रख लो। एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक। ये सब लोगों को 9th में एक्चुअली था, बट आई डोंट थिंक सो, या फिर पता होगा तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं पता होगा तो मैंने आपको बता दिया फिर से। ठीक है, चलो देखते हैं क्या एटॉमिक साइज वाला पार्ट। अगेन हम लोग कॉन्सेप्ट में फिर से बताता हूँ, हम लोग हमेशा सोचते कैसे हैं, मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो क्या होगा, और टॉप टू बॉटम आऊंगा तो क्या होगा। ठीक है, तो लोग टॉप टू बॉटम वाला पार्ट बात करते हैं कि पहले टॉप से बॉटम आएगा तो एटम का साइज में क्या होना है। तो पहला वाला ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन, उसके बाद आता है लिथियम, उसके बाद आता है सोडियम, और उसके बाद आता है पोटेशियम। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 1 है, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के पास 11 है, एंड पोटेशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, दिस इज हाइड्रोजन, एक शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन फिट हो गया।
लिथियम न्यूक्लियस, फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन और उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, 3 है तो 2,1 होगा। सोडियम के पास Na न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लास्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे पोटेशियम के लिए K फॉर पोटेशियम, फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लास्टली फोर्थ शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये कैसे क्या रहा है, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, 3 11 एंड 19 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं फर्स्ट में एक ही शेल है, इसमें 2 शेल है, इसमें 3 शेल है, इसमें 4 शेल है। तो हम टॉप से बॉटम आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व करें कि एक एक शेल इंक्रीज हो रहा है। बिकॉज एक एक शेल इंक्रीज हो रहा है तो एटम का साइज भी धीरे धीरे बढ़ने लग गया। तो हम क्या बोलेंगे, अगर हम टॉप से बॉटम आ रहे हैं, एवरी टाइम अ न्यू शेल गेट्स एडेड ओवर देयर, since a new shell gets added over there, the size of the atom goes on increasing. Since this atom is getting increasing, तो हम क्या बोलेंगे, atomic size goes on increasing while going from top to bottom. Okay, ये एक मेजर रीजन वाला पार्ट हो गया। तो हम लोग को ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एक एक शेल इंक्रीज होगा तो एटम का साइज भी बढ़ने लग गया। बट दुविधा ये है कि हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब क्या होगा। तो लेफ्ट टू राइट का सिनेरियो भी देख लेते हैं। तो फिलहाल के लिए उसका काम नहीं है, हम लेफ्ट टू राइट के लिए बात करेंगे। सो लेफ्ट टू राइट वाले पार्ट के लिए हीलियम यहाँ बना देते हैं। मैं अगेन सेम वाला ही लेते हैं, एलिमेंट्स का नाम नंबर तो आपको पता ही हो गया होगा। यहाँ पर बेरिलियम हो गया, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ओके, सो अगर मैं लेफ्ट टू राइट यहाँ स्टार्ट करूंगा तो एटम के साइज में क्या हो रहा है, तो मैं पहले फर्स्ट ग्रुप का, फर्स्ट पीरियड का बनाता हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन है तो मैं बोलोगे H, इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है। मैं हीलियम के रिगार्डिंग बात करूंगा, हीलियम He, इसके पास भी 1 ही शेल है और 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका साइज बढ़ा कि इसका साइज बढ़ा, तो मेजरली सबके दिमाग में ये पार्ट आता है, सर इसके पास भी 1 शेल है, इसके पास भी 1 शेल है, अगर दोनों का शेल का नंबर सेम है तो एटम का साइज भी सेम होगा। जैसे मैं लॉजिक लगाया था, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो एक एक शेल बढ़ रहा है तो एटम का साइज बढ़ रहा है। इट्स वेरी कॉमन वाला पार्ट। तो यहाँ पर तो शेल बढ़ ही नहीं रहा है, अगर शेल बढ़ नहीं रहा है तो साइज तो सेम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर सिनेरियो ये होता है कि यहाँ पर 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसका सेंटर में चार्ज होगा, वो भी कितना होगा, 1 होगा। ओके, इसका सेंटर में लिख देता हूँ, हाइड्रोजन के पास क्या होगा, 1 ही चार्ज होगा। तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट नेगेटिव वाला पार्ट अट्रैक्ट कर रहा होगा, बट ऑब्वियस वाला पार्ट है कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है एंड इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव खींच रहे हैं। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हीलियम के पास सेंटर में 2 नेगेटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज इंक्रीज होने की वजह से पावर बढ़ गया। तो लोग बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया। बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया तो इसने ज्यादा ताकत से इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखा होगा, इसके वजह से इसका साइज थोड़ा सा और कम हो जाता है एज कंपेयर टू दिस। बिकॉज एक ही शेल है तो जगह उतना ही लेगा, बट ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसके चार्ज ज्यादा होने की वजह से ये थोड़ा सा और न्यूक्लियस के नजदीक होता है एज कंपेयर टू दिस। तो इसका साइज बड़ा होगा, इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। एक और बार देखो, हम लोग बात करते हैं लिथियम। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो Li, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। ऐसे में थोड़ा सा और आगे जाके मैं कार्बन बना देता हूँ। कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन और 6th नंबर पे आता है, इसके लिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। अब लोग क्या बोलेंगे, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या हुआ, लिथियम के पास यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या बोलेंगे, कार्बन के पास 6 पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर खींचे हुए ही है, वैसे ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर खींचे हुए, इसका तो कोई इश्यू ही नहीं है, बट जो लास्ट शेल में ये 3 चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, बट यहाँ पर ये 6 चार्ज इन 4 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। बिकॉज न्यूक्लियस में चार्ज का पावर इंक्रीज हो गया तो जो अट्रैक्टिंग पावर होगा वो भी बढ़ जाएगा, और अट्रैक्शन पावर इंक्रीज होने की वजह से ये 4 इलेक्ट्रॉन और टाइटली अंदर की तरफ आएंगे एज कंपेयर टू ये। तो इसका साइज छोटा होगा, इसका साइज बड़ा होगा। ऐसे में कार्बन से नियॉन के पास चले जाऊंगा तो नियॉन के पास लास्ट में 10 इलेक्ट्रॉन है,
तो ये न्यूक्लियस के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हमारा चार्ज और बढ़ गया, चार्ज और इंक्रीज होने की वजह से ये और अंदर की तरफ खींचेगा और साइज और छोटा हो जाएगा। तो हम ये बोलेंगे, जब मैं लेफ्ट टू राइट जाना स्टार्ट करूंगा, एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द मॉडर्न पीरियड टेबल, द न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग। Since the nuclear charge goes on increasing, the attracting power also increases. Therefore, the atom size goes on decreasing while going from left to right. जब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, एटम का साइज धीरे धीरे क्या होगा, कम होने लग जाएगा। There's a golden question on this two वाला पार्ट, ये क्वेश्चन आप लोग कहीं ना कहीं दिख सकता है। Which is the smallest element in the entire modern periodic table? सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है इन द मॉडर्न पीरियड टेबल? तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसी टेबल में सबसे लास्ट में ओजी करके लिखा होगा। बच्चे बोलते हैं लास्ट में यहाँ से लेके यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट है, ये बिगर है, ये स्मॉल है, जैसे पूरे टेबल में लास्ट में जब ओजी लिखा होगा दैट इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, बट ऐसा नहीं है, उसके अंदर नंबर ऑफ शेल तो ज्यादा है। तो इस वाले केस में हीलियम के पास एक ही शेल है और हाइड्रोजन से एक ही शेल है, तो जो भी आंसर होगा इन दोनों के बीच में राय करेगा कि ये छोटा है या ये छोटा है। तो मैंने अभी बताया हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ज्यादा जो अट्रैक्टेड रहेगा, तो इसका साइज सबसे छोटा होगा। तो पूरे टेबल में हीलियम इज द स्मॉलेस्ट एटम। सेकंड क्वेश्चन, विच इज द लाइटेस्ट एलिमेंट? सबसे हल्का फुल्का एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। सिंपल रीजन, हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ही कम है, तो उसका वजन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दो क्वेश्चन आते हैं जो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, लाइटेस्ट एलिमेंट पूछा हाइड्रोजन, स्मॉलेस्ट एलिमेंट पूछा हीलियम, दैट्स इट। ओके, एंड दैट्स दी आल्सो क्वेश्चन कि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम आओगे तो क्या होगा। तो मेन पॉइंट क्या हो गया, टॉप टू बॉटम आओगे एक एक शेल बढ़ेगा तो साइज इंक्रीज करेगा, लेफ्ट टू राइट जाओगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, तो एटम का साइज क्या होगा, डिक्रीज करने लग जाएगा। ओके, दिस इज समथिंग मेन पॉइंट वाला पार्ट। अब बात करते हैं तो लास्ट ट्रेंड जिसके अंदर है, दैट इज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक वाला पार्ट। ओके, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर मैंने इसके जस्ट पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उस वाले में स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था, अगर हम पूरा टेबल देखोगे, टेबल में मेजर लेफ्ट साइड में भरपूर है, हमारा भरमार है हमारा मेटल्स का, और लेफ्ट साइड में कुछ छोटे से, लाइक ज्यादा कुछ नहीं है, से लाइक 15 16 17 18 जो ग्रुप्स है उसी के अंदर नॉन मेटल वाला पार्ट है, बाकी ये साइड पूरा पूरा मेटल्स वाला पार्ट ही है। तो मेरे पास मेटल तो बहुत सारे हैं। तो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा, मतलब फिर से बता देता हूँ कि मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मेटल का प्रॉपर्टी बढ़ेगा कि कम होगा। अगर मैं टॉप टू बॉटम आऊंगा तो मेटल का प्रॉपर्टी बढ़ेगा कि कम होगा, मुझे ये बताना है। सिमिलरली अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ तो नॉन मेटल बढ़ेगा कि कम होगा, और मैं टॉप टू बॉटम आऊंगा तो नॉन मेटल बढ़ेगा कि कम होगा, मुझे ये बताना स्टार्ट करना है। मेटल मैंने अभी बताया था, मेटल्स कौन होते हैं, जिसके लास्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा वो लोग डोनेट करेंगे। नॉन मेटल्स कौन होता है, जिसके लास्ट में 5 6 7 होता है वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। डोनेट करेंगे तो कैटायंस बनाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे तो एनायंस बनाएंगे। कैटायंस आर पॉजिटिव, एनायंस आर नेगेटिव। इसी की वजह से, ये पॉजिटिव होने की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं सॉरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये नेगेटिव होने की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव। आगे मैं टेबल का स्टार्टिंग वाला पार्ट जैसे हम लोग उसी के रिगार्डिंग पढ़ रहे थे वो भी बता देते हैं। हाइड्रोजन हो गया, इसके अंदर लिथियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, हीलियम बना लेते हैं, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ओके, पहले मेटल के रिगार्डिंग बात करते हैं, मेटल में क्या होगा। तुमने अभी ऑब्जर्व किया, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाना स्टार्ट करूंगा, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगेगा। लाइक लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के पास 4 है, इसके पास 5 है, इसके पास 6 एंड सो ऑन। इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, नीचे लिख देता हूँ, 2,1, इसके पास 2,2, इसके पास 2,3, this is 2,4, this is 2,5, this is 2,6, this is 2,7 and this is 2,8। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब मैं लेफ्ट टू राइट जाना स्टार्ट कर रहा हूँ एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना स्टार्ट करता है, कोई भी एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में तकलीफ होने लग जाता है। एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा,
3 थोड़ा और टाइम लगेगा, 4 डोनेट करना पॉसिबल नहीं होगा 5 होगा, डोनेट ही नहीं कर पाएगा, तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा, एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेगा। 6 भी एक्सेप्ट कर लेगा, 7 भी एक्सेप्ट करेगा, इसको तो कुछ लेना देना है ही नहीं। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जैसे मैं लेफ्ट टू राइट यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा मेटल का प्रॉपर्टी कम होने लग गया और नॉन मेटल का प्रॉपर्टी बढ़ने लग गया। एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द मेटेलिक प्रॉपर्टी गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड द नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी गोज ऑन इंक्रीजिंग। ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं, मेटल मतलब दे आर द डोनर्स, लोग डोनेट करते हैं, और डोनेट तो ये भी कर रहा है, डोनेट तो ये भी कर रहा है, डोनेट तो ये भी कर रहा है, तो तीनों डोनेट कर रहा है, तो कौन ज्यादा मेटेलिक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, मेटल वाले पार्ट के लिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मेटल्स के लिए, विच कैन इजीली लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, जो अपना इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली लूज कर सकता है, ऐसे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटेलिक बोलेंगे। तो लिथियम और बेरिलियम में ज्यादा मेटेलिक कौन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, मैं बता रहा हूँ। लिथियम और बेरिलियम में मेटेलिक कौन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा इजी है कंपेयर टू ये। इसका रीजन क्या देखो थोड़ा सा एटॉमिक साइज के रिगार्डिंग बात है। लिथियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। इसका साइज बड़ा कि इसका साइज बड़ा, मैंने अभी बोला जितना कम इलेक्ट्रॉन होगा उतना साइज बड़ा होगा, इसका साइज छोटा होगा, इसका साइज बड़ा होगा, तो ये ज्यादा अट्रैक्टेड है और इसका इससे अट्रैक्शन कम है। अगर इसका बॉन्डिंग इसका कम होगा तो इसको यहां से निकलना कंपैरेटिवली इजी है एज कंपेयर टू ये वाला पार्ट। देखो मैग्नेट समझ लो, अगर 2 मैग्नेट है, जितना नजदीक होगा अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगा, जितना दूर होगा अट्रैक्शन पावर कम होगा। सेम वे में ये न्यूक्लियस के थोड़ा नजदीक चले जाते हैं, तो इनका बॉन्डिंग थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ये, तो यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन को निकलना ईजी है एज कंपेयर टू ये। तो लिथियम बिकम्स मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन बेरिलियम वाला पार्ट। ऐसे बेरिलियम और बोरॉन में कौन होगा, बेरिलियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन बोरॉन वाला पार्ट एंड सो ऑन वाला केस। ओके, तो ये हमने बोल दिया कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटल का प्रॉपर्टी धीरे छूटता जाएगा और नॉन मेटल का प्रॉपर्टी आने लग जाएगा। बट व्हाट हैपेंस व्हेन यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आएंगे तो प्रॉपर्टी बढ़ेगा कि कम होगा, वो वाला पार्ट समझते हैं। तो बेरिलियम, लिथियम के नीचे इज सोडियम, तो ये वाले पार्ट में हो जाएगा इट इज 2,8,1। अब हाइड्रोजन का तो कुछ लोचा ही नहीं हो, तो अलग ही है, इसके पास भी लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और ग्रुप बन रहेगा तो लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ही होगा। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। मैंने अभी बताया इलेक्ट्रोपॉजिटिव किससे चेक करेंगे, एटम के साइज के ऊपर। तो लॉजिक देखो, लिथियम का साइज बड़ा होगा कि सोडियम का साइज बड़ा होगा, तो तुम ऑब्जर्व करोगे लिथियम के लिए, मैं बस स्मॉल सा डायग्राम बनाता हूँ। लिथियम के लिए 2 ही शेल है और इसका लास्ट शेल यहाँ पर है। सोडियम के पास 1 शेल, 2 शेल और 3 शेल होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। इसके भी लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये बात हम लोग मान रहे हैं। बट सेकेंड केस क्या है, यहां से लेके यहाँ का डिस्टेंस कम है, यहां से लेके यहाँ का डिस्टेंस ज्यादा है, तो एनी टाइम हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी ज्यादा अच्छा होगा एज कंपेयर टू ये, बिकॉज डिस्टेंस ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन लूज करना कंपेरेटिवली इजी है एज कंपेयर टू लिथियम। तो टॉप से बॉटम आना स्टार्ट करेंगे तो एक एक शेल इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, एक एक शेल इंक्रीज करेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो कैपेबिलिटी होगी वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो टॉप टू बॉटम में मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगा। सेम फैशन में नॉन मेटल के लिए क्या होगा, इसी का उल्टा हो जाएगा। नॉन मेटल वाला पार्ट लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी धीरे धीरे क्या आ रही, बढ़ने लग गई। बट नॉन मेटल का मतलब क्या होगा, जैसे मेटेलिक का मतलब क्या हो गया, विच कैन इजीली लूज इट इलेक्ट्रॉन, तो नॉन मेटल का मतलब क्या हो जाएगा, विच कैन इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट कर सकता है, ऐसे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन मेटल वाला पार्ट बोलेंगे। ओके, सब लोग क्या बोल रहे हैं, नॉन मेटल वाला पार्ट क्या होगा, विच कैन इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। अब इजीली एक्सेप्ट वाला पार्ट कैसा हो सकता है, हम लोग इसी केस में चलते हैं, एक फ्लोरीन ले लेते हैं और फ्लोरीन के नीचे कौन है हमारे पास, क्लोरीन। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा 2,8,7। फ्लोरीन को भी 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए,
क्लोरीन को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? सर इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो पॉजिटिवनेस वाला पार्ट किसमें होगा? तो कौन जल्दी एक्सेप्ट करेगा? तो ये वाला फंगा देखते हैं कि ये वाला पार्ट क्या है। अगर थोड़ा स्पेस का कमी हो रहा है, आई विल इरेज दिस मच पार्ट। हम लोग सिर्फ फ्लोरीन क्लोरीन रखते हैं। सो फ्लोरीन वाले पार्ट में देखते हैं। ये फ्लोरीन, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट इज क्लोरीन, ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के पीछे है। 7 8 1 2 3 4 6 7। पूरा खेल डिस्टेंस का है। यहाँ पर 2 शेल है, यहाँ पर 3 शेल है, तो इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, तो अट्रैक्शन वाला पार्ट यहाँ पर ज्यादा होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन वाला पार्ट क्या होगा? कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगा, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना ज्यादा इजी होगा एज कंपेयर टू यहाँ पर एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से अट्रैक्शन पावर कम हो जाएगा, तो ये ज्यादा इजीली इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो फ्लोरीन वाले केस में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन वाला पार्ट। एग्जाम में तुम लोगों को टेक्स्ट बुक के पीछे क्वेश्चन दिया हुआ भी है, तो विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट? तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पार्ट, बिकॉज वो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो लोग क्या बोलेंगे? मेटेलिक मतलब क्या हो गया? विच कैन इजीली लूज इट्स इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली लूज कर जाएगा उसको हम मेटेलिक बोलेंगे, जो इजीली एक्सेप्ट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन मेटेलिक बोलेंगे। ग्रेडेशन इन हेलोजन जैसे 2 लाइन स्टेटमेंट जो दिया वहां पर मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक के जस्ट नीचे, कि ग्रेडेशन ग्रेडेशन मतलब लोग क्या क्या डिफरेंस देखने मिल रहा है हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली का हम लोग बात करेंगे, वन इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ऐसे कुछ 4 एलिमेंट्स है, इसके 4 नाम तुम लोग याद रख लेना। फ्लोरीन का फॉर्मूला F2 होता है, क्लोरीन इज Cl2, ब्रोमीन इज Br2, आयोडीन इज I2। सॉरी, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? पूरे हेलोजन फैमिली का जो फॉर्मूला है दैट गोज विथ X2, दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर हेलोजन वाला पार्ट। ये सबका फॉर्मूला X से ले लो और नीचे 2 2 वाला पार्ट आएगा, उसको हेलोजन बोलते हैं। पंगा ये होता है, जो आयोडीन है इट्स इन सॉलिड स्टेट, ब्रोमीन अकेला नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में, और फ्लोरीन एंड क्लोरीन वाला पार्ट इज इन गैसियस स्टेट। तो लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पहले गैसियस स्टेट में आ रहा है, फिर लिक्विड स्टेट में आ रहा है, फिर सॉलिड स्टेट में आ रहा है। तो एक ही फैमिली के अंदर हम लोग गैसेस भी मिल रहा है, लिक्विड भी मिल रहा है, एज वेल एज सॉलिड स्टेट भी मिल रहा है। दिस इज नथिंग द ग्रेडेशन इन द हैलोजन फैमिली। ओके, that's the end of this chapter and end of the chapter number 2. For now, this is it. That's it for today. Bye bye and have a great day, or it will be a great night for you. Thank you.